एक डरावनी गांव की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। यह गांव घने जंगलों के बीच स्थित था और यहाँ के लोग शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन हाल के कुछ महीनों से गांव में अजीब सी घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि गांव के पास स्थित पुरानी हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और कोई रहस्यमय शक्ति गांव में घूमती है। धीरे धीरे लोग उस हवेली के पास जाने से डरने लगे और अंधेरे में गांव की सड़कों पर कोई भी बाहर नहीं निकलता था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रामू अक्सर गांव वालों को यह कहानी सुनाया करते थे कि कुछ साल पहले एक अजनबी उस हवेली में आया था। वह एक जादूगर था और उसके पास अद्भुत शक्तियां थी, लेकिन उसकी लालच और बुरी इच्छाएं उसकी मौत का कारण बनी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी हवेली में बसी हुई है और गांव वालों को परेशान करती है। बाबा रामू का कहना था कि अगर कोई उस हवेली के अंदर जाता है तो वह कभी बाहर नहीं लौटता। गांव में एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। वह काफी साहसी था और हमेशा इन रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन सूरज ने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य को सुलझाएगा और पता लगाएगा कि वहां आखिर हो क्या रहा है। सूरज ने गांव के किसी भी व्यक्ति से मदद नहीं ली, क्योंकि सभी लोग डर से कांप रहे थे। वह अकेला ही हवेली की ओर बढ़ा। जब सूरज हवेली के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी सर्द हवा महसूस हुई। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी और दरवाजे की खिड़कियां बंद थी। सूरज ने धीरे धीरे दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने दरवाजे को खोल दिया और अंधेरे में कदम रखा। जैसे ही सूरज अंदर घुसा, एक ठंडी हवाएं उसे घेरने लगी और रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगी। सूरज जैसे जैसे अंदर बढ़ता गया, वह महसूस कर रहा था कि कोई उसकी आंखों के सामने है, लेकिन वह देख नहीं पा रहा था। अचानक एक धुंधली आकृति सामने आई। यह एक जादूगर की आत्मा थी, जो हमेशा इस हवेली में भटकती रहती थी। वह आत्मा सूरज से बोली, तुमने इस हवेली में कदम रखा है, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। सूरज डर के बजाय आत्मा से लड़ने का फैसला करता है। सूरज ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और वह आत्मा से लड़ने लगा। वह जानता था कि उसे जितना जल्दी हो सके इस आत्मा को हराना होगा, क्योंकि अगर वह चुप रहा तो उसे भी उसी आत्मा का शिकार बनना पड़ेगा। सूरज ने एक प्राचीन किताब से जादू का एक मंत्र पढ़ा और उस मंत्र का प्रयोग करते हुए उसने आत्मा को दूर किया। आखिरकार सूरज ने उस जादूगर की आत्मा को हरा दिया और हवेली को फिर से शांत बना दिया। वह अपने गांव लौट आया और सबको बताया कि अब हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं है। इसके बाद से गांव में शांति वापस आ गई, लेकिन सूरज जानता था कि वह रात की उस भयावह घटना को कभी नहीं भूल पाएगा। गांव के लोग सूरज की बहादुरी की तारीफ करने लगे और वह गांव का नायक बन गया। अब उस हवेली के पास कोई नहीं जाता था और हर कोई उस डरावनी कहानी को भविष्य में सुनाता था, ताकि कोई और उस भयावह रहस्य का शिकार न हो।